हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने प्रोबेबिलिटी के सेकेंड क्लास में सेकेंड एक्सरसाइज देखेंगे और इवेंट और बहुत सारी चीज़ जो मैंने कल आपको बताया था उन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इवेंट से कि इवेंट क्या होता है पहले हम समझते हैं। वी हैव स्टडीड अबाउट द रैंडम एक्सपेरिमेंट। हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट देखा था जिसके एक से ज़्यादा आउटकम्स आते हों और पहले से हम प्रिडिक्ट ना कर पाएँ कि कौन सा आउटकम आएगा। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड सैम्पल स्पेस, जितने भी आउटकम्स आते हैं उनका कलेक्शन एसोसिएटेड विद एन एक्सपेरिमेंट। The sample space serves as an universal set for all the questions concerned with the experiment। तो ये सैम्पल स्पेस जो होगा ये हमारे यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगा। मतलब जितने भी बाकी जो एलिमेंट्स आएंगे, आउटकम्स आएंगे, वो सैम्पल स्पेस के अंदर आएंगे। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। मतलब कि इसके बाहर हम कुछ, मतलब सैम्पल स्पेस के बाहर हम कुछ नहीं लेंगे। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। मतलब ये हम यूनिवर्सल सेट क्यों बोलते हैं सैम्पल स्पेस को? मतलब जैसे हमारा यूनिवर्स के अंदर ही सब कुछ है, वैसे ही ये जो सैम्पल स्पेस जो आएगा, मतलब जैसे मान लो कि अगर मैं कॉइन को टॉस करता हूँ तो हेड टेल आता है, तो ये हमारा सैम्पल स्पेस होगा और यही हमारा उस कॉइन के लिए हमारी यूनिवर्सल सेट होगा। यही हमारा यूनिवर्स है। इसके बाहर हेड टेल के बाहर कुछ नहीं है। अगर हमें बोला जाए कि एक हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी, तो हम यही देखेंगे कि एक हेड और टोटल हमारे पास नंबर्स कितने, तो 2 1/2 हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। तो ये तरीका था जो हमने पढ़ा था कि क्लासिकल अप्रोच क्या होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब नेक्स्ट है कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम्स। अब अगर हम 2 टाइम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हमें पता है कि उसका जो सैम्पल स्पेस आएगा ये आएगा हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। तो ये मैंने कल आपको बताया भी था, ऐसे आप लिख सकते हो हेड टेल एंड देन आप सैम्पल स्पेस बना सकते हो। नाउ सपोज दैट वी आर इंटरेस्टेड इन दोज आउटकम्स विच कॉरस्पॉन्ड टू द ऑकरेंस ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड। अब एग्जैक्टली 1 हेड कितना में है, इसमें और इसमें, यानी कि 2 आउट ऑफ 4, यानी प्रोबेबिलिटी होगा हाफ। तो we find that head and tail head are the only elements corresponding to the occurrence of this happening or this event. These 2 elements from the set E। अब ये जो 2 एलिमेंट का सेट अगर हम बनाएंगे तो वो क्या होगा, हेड टेल एंड टेल हेड। नाउ वी नो दैट द सेट E इज अ सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस S। अब ये जो सेट E है ये सैम्पल स्पेस, देखो सैम्पल स्पेस का तो सबसेट है। सैम्पल स्पेस हमारे पास हेड टेल टेल हेड टेल टेल और टेल हेड था, तो उसका तो सबसेट है E। Similarly, we find that the following correspondence between the events and subset of S। तो हम लोग देखेंगे कुछ correspondence between the events and the subsets of S। तो ये हम देखते हैं। जैसे कि डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स और कॉरस्पॉन्डिंग सबसेट्स ऑफ एस। तो इवेंट्स क्या क्या है, जैसे एक इवेंट है नंबर ऑफ टेल्स इज एग्जैक्टली 2, तो 2 टेल, तो ये क्या आएगा, सबसेट्स जो बनेगा हमारा वो बनेगा टेल टेल टी टी। फिर नंबर ऑफ टेल्स इज एटलीस्ट 1, कम से कम एक तो होना ही चाहिए टेल। तो देखो हेड टेल 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 हेड टेल टेल, मतलब कि हेड हेड नहीं होगी, उसके पास एक भी नहीं है। टेल नंबर ऑफ हेड्स इज एटमोस्ट 1, ज़्यादा से ज़्यादा हेड्स जो होगा वो एक होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसका मतलब हेड हेड नहीं आएगा, नहीं हेड टेल टेल हेड टेल टेल, ये दोनों सेम ही हैं अगर देखो तो। सेकेंड टॉस इज़ नॉट हेड, मतलब कि सेकेंड वाला टेल होना चाहिए, बाकी फर्स्ट वाला हेड भी हो सकता है, तो हेड टेल टेल टेल। फिर नंबर ऑफ टेल्स इज़ एटमोस्ट 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 होना चाहिए नंबर ऑफ टेल्स। तो ऑब्वियस सा बात है सारे ही आ जाएंगे क्योंकि सारे में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही है, इससे ज़्यादा तो है नहीं टेल। नंबर ऑफ टेल्स इज़ मोर देन 2, तो 5। तो द अबाउट डिस्कशन सजेस्ट दैट अ सबसेट ऑफ अ सैम्पल स्पेस इज एसोसिएटेड विथ एन इवेंट and an event is associated with a subset of a sample space। in the light of this we defined as event as follows। तो यहाँ हमने देखा कि कैसे हमारा इवेंट और एक सबसेट सैम्पल स्पेस का कैसे आपस में मिले हुए होते हैं। मतलब जो इवेंट आता है उससे हम कैसे सबसेट बनाते हैं। तो अब यहाँ से हम इवेंट को डिफाइन करते हैं। एनी सबसेट E ऑफ अ सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बोल सकते हैं कि जब भी हमारा कोई ऐसा इवेंट होगा, जैसे कि एग्जैक्टली 2 बार हेड कितने आएंगे, एग्जैक्टली 2 बार टेल कितने आएंगे, या मान लो कि 5 हेड कितने आएंगे, तो ये सारा चीज़ जो हमारा आ रहा है इवेंट, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक सबसेट मिल रहा है एस का। तो हम डायरेक्ट इवेंट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि हर एक इवेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक सबसेट होगा सैम्पल स्पेस का। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि अ सबसेट ई ऑफ अ सैम्पल स्पेस एस इज कॉल्ड एन इवेंट डायरेक्ट। अब अकरेंस ऑफ एन इवेंट, अब इसका मतलब क्या होता है अकरेंस ऑफ एन इवेंट? तो कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, लेट ई डिनोट्स द इवेंट, a number less than 4 appears। तो 4 से कम, a number less than 4। if actually 1 had appeared on the die then we say that the event E has occurred। event E जो हम लोग को चाहिए था वो हो गया क्योंकि 4 से कम आना चाहिए था। as a matter of phase if occurrence are 2 or 3 we say that the event E has occurred।
Thus, the event E of a sample space S is said to have occurred if the outcome omega of the experiment is such that omega belongs to E. If the outcome omega is such that omega does not belongs to E, we say that the event E has not occurred. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ओमेगा अकर्ड करेगा, मतलब कि अगर हम लोग देखेंगे जैसे कि हम लोग को निकालना था 4 से कम नंबर और अगर 1 आया तो हम लोग बोल रहे कि इवेंट अकर कर रहा है ई, क्योंकि ई जो है वो 1 से, मतलब जो 1 है वो ई इससे कम है 4 से। वैसे 2 आएगा तो भी ये होगा, 3 आएगा तो भी होगा, तो ये हो गया हमारा। और अगर मान लो कि ओमेगा अगर नहीं बिलोंग करे, कोई नंबर नहीं बिलोंग करे, मान लो 5 आता तो हम लोग बोलेंगे ई नहीं अकर्ड किया, क्योंकि ई हम लोग इवेंट बोल रहे हैं वो तब हैपन हो रहा है जबकि 4 से कम आए नंबर डाई पे। लेकिन अगर 5 आ जा रहा है तो 4 से ज़्यादा आ जा रहा है, इसका मतलब बोलेंगे ई नहीं हुआ। यही आपको डिफाइन किया गया है कि ओमेगा अगर बिलोंग करेगा, मतलब ऐसा इवेंट हो जो ओमेगा अगर बिलोंग कर जाए ई में, मतलब जैसे 4 आया, 4 तो बिलोंग कर रहा है ई में, क्योंकि 3 आया, 3 तो बिलोंग कर रहा है ई में, तो ये हो गया अकर्ड कर गया। और 4 अगर मान लो आता है तो 4 से छोटा है नहीं, तो ये नहीं बिलोंग किया, तो इसका मतलब ये हम बोलेंगे ये इवेंट नहीं हुआ, इवेंट नहीं हुआ। अब टाइप्स ऑफ इवेंट, अब इसके इवेंट के टाइप क्या क्या? इवेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्री दे हैव। अब क्या क्या है हमारा, तो सबसे पहला तो है इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट्स। अब ये क्या होता है इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट्स? द एम्प्टी सेट फाई एंड द सैम्पल स्पेस एस डिस्क्राइब्ड इवेंट्स। इन फैक्ट फाई इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट एंड एस दैट इज द होल सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड द श्योर इवेंट। अब मान लो कि ऐसा, अगर मैंने मान लो कि एक कॉइन को टॉस किया जिसका पॉसिबिलिटी हेड टेल, मैं बोलूँ कि हेड या टेल, या तो हेड आना चाहिए या टेल आना चाहिए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो इसका प्रोबेबिलिटी होगा 100%, मतलब कि 1 होगा प्रोबेबिलिटी, क्योंकि जो हमारा फेवरेबल आउटकम्स या तो हेड होगा या टेल होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी यही है हेड टेल, तो इसका मतलब जो हमारा फेवरेबल आउटकम जो इवेंट बनेगा वो भी हेड टेल ही बनेगा, तो ये हमारा श्योर इवेंट हो गया कि हेड या टेल में से ही कोई आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि हेड हेड आने का क्या पॉसिबिलिटी, एक बार मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूँ तो इसका पॉसिबिलिटी तो 5 होगा, 0, तो इसका मतलब ये हो जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट, हेड हेड आएगा ही नहीं एक बार कॉइन को टॉस करने पर। तो टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस consider the experiment rolling a die. The associated sample space is 1 2 3 4 5 6. Let E be the event. The number appears on the die is a multiple of 7. अब क्या बोला जा रहा है कि हम the number appears on the die is a multiple of 7. तो अब ये multiple of 7 तो आएगा नहीं, क्योंकि multiple of 7 तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं। तो can you write the subset associated with the event E? Yes, E equals to 5, कोई भी नहीं आएगा एलिमेंट। Clearly no outcome satisfy the condition given in the event, that is the no element of the sample space ensures the occurrence of the event E। क्योंकि कोई भी हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट है ही नहीं सैम्पल स्पेस के पास, क्योंकि हमारी यूनिवर्सल सेट है, तो हमें कोई भी एलिमेंट इसी के अंदर से लेना होगा, और इसी के अंदर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कौन सा कंडीशन है हमारा कि मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए नंबर, तो कोई भी मल्टीपल ऑफ 7 तो नहीं है। मल्टीपल ऑफ 7 क्या होगा? 7 14 21, ऐसा कोई भी नंबर इसके पास नहीं है, इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा सीधे 5। तो दस वी से दैट द एम्प्टी सेट ओनली कॉरस्पॉन्ड टू द इवेंट ई। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैव अ मल्टीपल ऑफ 7 ऑन द अपर फेस ऑफ द डाई, दस द इवेंट ई इक्वल्स टू 5 इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो ई इक्वल्स टू 5 जो होगा वो इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। Now let us take up another event F. The number turns up is odd or even. अब हम लोग क्या कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम, अब F एक ऐसा इवेंट बना रहे हैं जिसमें या तो ऑड आएगा या फिर इवन आएगा। तो ऑब्वियस बात है अगर हम लोग ये डाई को रोल करते तो या तो ऑड आएगा 1 3 एंड 5, या इवन आएगा 2 4 6, तो इसका मतलब इसी में से कोई आएगा। तो इसका मतलब कि जो हमारा इवेंट ई बनेगा या F बनेगा, सॉरी क्योंकि हम F से दिखा रहे हैं, तो हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6। ये तो हमारा S के इक्वल है, S सेट के, देखो S भी यही है। तो इस तरह के इवेंट को हम लोग बोलते हैं श्योर इवेंट, क्योंकि जो भी आएगा पॉसिबिलिटी इसी के अंदर से आएगा। तो ये ऑल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट इंश्योर द अकरेंस ऑफ द इवेंट F, दस द इवेंट F इज इक्वल्स टू S इज अ श्योर इवेंट। तो इसी को श्योर इवेंट बोलेंगे। अब है हमारा नेक्स्ट सिंपल इवेंट। अब ये सिंपल इवेंट क्या होता है देखते हैं। इफ़ एन इवेंट ई हैज़ ओनली वन सैम्पल पॉइंट ऑफ अ सैम्पल स्पेस इट इज़ कॉल्ड अ सिंपल इवेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ एक सैम्पल पॉइंट अगर होगा तो इसी को हम लोग बोलेंगे सिंपल इवेंट। अब इन अ सैम्पल स्पेस कंटेनिंग n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स देयर आर एग्जैक्टली n सिंपल इवेंट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 2 कॉइन्स अ सैम्पल स्पेस इज दिस, therefore the 4 simple events corresponding to this sample space, these are E1 is equals to head head, E2 is equals to head tail, tail head and tail tail tail। तो देखो यहाँ से हम लोग ने क्या समझा कि सिंपल इवेंट जो होता है
हम लोग ऐसे इवेंट को बोलेंगे जिसका सिर्फ एक आउटकम हो। जैसे कि अगर हम लोग एक कॉइन को टॉस करते हैं तो इसमें दो पॉसिबिलिटी, हेड टेल, तो इसका मतलब हमारे पास दो सिंपल इवेंट आएगा, एक या तो हेड आने का पॉसिबिलिटी, E2 एक टेल आने का पॉसिबिलिटी। तो देखो ये दोनों सिंपल इवेंट, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक सैम्पल पॉइंट, इसी को हम लोग सैम्पल पॉइंट बोलते हैं, इसका एक आउटकम हो। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन। उसी तरह से हम इसमें बताया गया कि अगर सैम्पल स्पेस हेड 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 टेल टेल हेड एंड टेल टेल हो तो इसका जो पॉसिबिलिटी होगा ये देखो ऐसा होगा। ये 4 सिंपल इवेंट बनेंगे। अब हम पढ़ते हैं कंपाउंड इवेंट क्या होता है। तो देखते हैं, इफ़ एन इवेंट हैज़ मोर देन वन सैम्पल पॉइंट इट इज़ कॉल्ड अ कंपाउंड इवेंट। अब अगर एक से ज़्यादा सैम्पल पॉइंट हो तो इसको बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है कि इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस, 3 बार अगर कॉइन को टॉस करें तो क्या होता है देखो। जैसे कि उसमें हम ले रहे E, F एंड G, E ले रहे हैं एग्जैक्टली 1 हैड अपीयर्ड, एटलीस्ट 1 हैड अपीयर्ड, एट मोस्ट 1 हैड अपीयर्ड। तो आपका जो पॉसिबिलिटी आएगा E, F और G, ये आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली 1 हैड, तो एक बार हेड ले गया बाकी जगह टेल टेल। तो एक बार हेड हो सकता है यहाँ हो, बाकी इधर टेल टेल, फिर हेड फर्स्ट में हो इधर टेल टेल, और हेड लास्ट में हो इधर टेल टेल। तो देखो आपको ये 3 पॉसिबिलिटीज़ बनेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके पास 3 सैम्पल पॉइंट्स हैं, यानी 3 आउटकम्स हैं। तो इस तरह का इवेंट को हम बोलेंगे कंपाउंड इवेंट। फिर नेक्स्ट बोला जा रहा है एटलीस्ट 1 हैड अपीयर्ड, कम से कम एक हेड तो आना ही चाहिए। इसका मतलब कि सिर्फ टेल 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 को हमें हटा देना है, क्योंकि इसके पास एक भी हेड नहीं है, बाकी में सारा लिख देना सातों। तो ये भी कंपाउंड इवेंट होगा। फिर बोला जा रहा है एट मोस्ट 1 हैड अपीयर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आ सकता है बस। यानी कि ये वाले में देखो ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड है और इसमें टेल 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 भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमें हेड ना आए तो भी चलेगा, लेकिन रेस्ट्रिक्शन क्या है कि हेड ज़्यादा से ज़्यादा, एट मोस्ट 1 हैड अपीयर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड बस। तो ये 4 आएगा, तो ये भी देखो अगेन कंपाउंड इवेंट हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया आपका कि कंपाउंड इवेंट क्या होता है और सिंपल इवेंट क्या होता है। सिंपल इवेंट मतलब एक सिंपल पॉइंट और सैम्पल पॉइंट, और कंपाउंड इवेंट मतलब एक से ज़्यादा। तो ईच ऑफ द अबव सबसेट कंटेन्स मोर देन 1 सैम्पल पॉइंट, हैंस दे आर कॉल्ड द कंपाउंड इवेंट। अब हम पढ़ते हैं अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। अब इवेंट्स का अलजेब्रा पढ़ते हैं, जैसे कि हम नंबर्स के अलजेब्रा पढ़ते थे, यानी कि 1 + 2 ऑपरेशंस पढ़ते हैं, मल्टीप्लाई पढ़ते हैं, सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं। बट सेट में तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि a + 5 लिख रहे हैं या a × 6, ये सब हमारा एक जनरल सेंस होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। बट इन जनरल ये सब ऑपरेशंस हम दो सेट को आपस में कंबाइन करने के लिए नहीं यूज़ करते हैं। तो जो हम यूज़ करते हैं वो सब हम पढ़ते हैं यहाँ पे कि वो क्या क्या होता है। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री होता है, फिर यूनियन होता है, फिर इंटरसेक्शन होता है, फिर A बट नॉट B, B बट नॉट A, इस टाइप से होता है। तो ये सब चीज़ हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, देखते हैं। तो जैसे देखो पहले अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में है कि इन द चैप्टर ऑन द सेट्स वी हैव स्टडीड अबाउट द डिफरेंट वेज ऑफ कंबाइनिंग 2 और मोर सेट्स। तो हम लोग सेट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कैसे 2 या 2 से ज़्यादा सेट्स को कंबाइन करते हैं, बाय द यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स एक्सेट्रा। ये सब हम लोग करते हैं, इंटरसेक्शन, यूनियन एंड डिफरेंस। तो लाइकवाइज वी कैन कंबाइन 2 और मोर इवेंट्स बाय यूजिंग द एनालॉग्स ऑफ द सेट नोटेशन। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इवेंट इज़ नथिंग जस्ट द कलेक्शन ऑफ, मतलब जस्ट द सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस। सो वी कैन ट्रीट इवेंट एज अ सेट। सो वी कैन combine 2 or more events by the union or by the intersection or by the difference or by taking the complement. So ये सब चीज़ हम लोग सीखेंगे यहाँ पे बहुत अच्छे से। Let A, B and C be the event associated with an experiment whose sample space is S। मान लेते हैं A, B, C एक इवेंट है जो कि सैम्पल स्पेस S से कंबाइंड है। तो देखते हैं इसको। जैसे कि पहला है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो अभी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है कि फॉर एवरी इवेंट A देयर कॉरस्पॉन्ड अनदर इवेंट A डैश कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट टू A, इट इज़ कॉल्ड द इवेंट नॉट ए। तो देखो एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। टेक द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 3 कॉइन्स। तो 3 कॉइन को अगर हम लोग टॉस करते हैं तो एसोसिएटेड, देखो ये एसोसिएटेड क्यों लिखते हैं, क्योंकि एसोसिएटेड का मतलब कि इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से जो रिलेटेड सैम्पल स्पेस मतलब एसोसिएटेड मतलब कि इससे रिलेटेड है। तो ये हो जाएगा सैम्पल स्पेस, एसोसिएटेड सैम्पल स्पेस थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट इज दिस, मतलब ये 8 पॉसिबिलिटीज़ 2 का पावर 3। तो ये हमने लिख लिया। अब बोला क्या जा रहा है कि अगर हमने ए को ले लिया, ये हेड टेल हेड, हेड हेड टेल एंड टेल हेड हेड, मतलब एग्जैक्टली 1 टेल। तो ये अगर हम लेते हैं तो बी द इवेंट ओनली 1 टेल अपीयर्स। तो अब हमें निकालना है मान लो ए डैश। तो हमें कुछ नहीं करना है, ए डैश मतलब कि नॉट ए, मतलब कि ए को छोड़ करके, ए को इसमें से हमें हटा देना है। तो हटाते हैं तो हेड टेल हेड, मतलब कि ये वाला हट जाएगा, एक टेल जिसमें वो हट जाएगा, ये हट जाएगा। तो देखो बचेगा क्या, ये वाला 4। तो ये हमारा हो जाएगा ए डैश। तो क्लियरली फॉर द आउटकम हेड टेल टेल द इवेंट ए हैज़ नॉट अकर्ड, बट
we may see that the event not A has occurred, thus with the every outcome which is not in A we say that not A occurs। मतलब जो A में नहीं है वो not A में होगा, ऑब्वियस सा बात है, जो मैंने आपको बताया अभी। तो देखो यही वाला आ जाएगा सैम्पल स्पेस, ए को हटा दिया हमने, और ए डैश को हमने डिफाइन किया कि वो सारे ओमेगा होंगे, ये सेट नोटेशन है, ओमेगा सच दैट ओमेगा बिलोंग तो करेगा सैम्पल स्पेस में बट ओमेगा ए में बिलोंग नहीं करेगा। मतलब कि हमें सैम्पल स्पेस में से सीधा ए को हटा देना है तो हमारा ए डैश आ जाएगा। दिस इज़ द नोटेशन और दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द सेट और नॉट ए। आई थिंक ये चीज़ आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं द इवेंट ए और बी। तो अब इसका मतलब क्या होता है, इवेंट ए और बी का मतलब क्या होता है, और जब भी हो तो अब याद रखना यूनियन, जिसे हम डिफाइन करते थे, याद करो कि वो सारे हम x लेंगे सच दैट x बिलोंग करे सैम्पल स्पेस में एंड x बिलोंग करे a में और x बिलोंग करे b में और x बिलोंग a एंड b बोथ। मतलब कि दोनों में भी कर सकता है, या फिर अब चलो ऐसे ही डिफाइन करते हैं, a में भी क्या तो भी लिखेंगे, b में भी क्या तो भी लिखेंगे, और दोनों में क्या तो भी लिख तो सकते हैं, क्योंकि दोनों में करेगा तो एटलीस्ट a में तो करेगा, b में करेगा, दोनों में कर रहा है, जैसे हम ऐसे डिफाइन करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है कि द इवेंट ए और बी, रिकॉल दैट द यूनियन ऑफ द टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी कंटेन्स ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ। ठीक है, जो मैंने आपको बताया बोथ दोनों में भी कर सकते हैं। इसको देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। ये ए है और बी है, ए यूनियन बी हम इसे बोलते हैं। तो देखो ये पार्ट है, ये जो ए में करे, ये पार्ट ए बी में, और ये पार्ट है दोनों इंटरसेक्शन पार्ट, तो इसीलिए हम ऐसा भी लिखते हैं। तो नेक्स्ट देखो, when the sets A and B are the two events associated with the sample space, then A union B is the event either A or B or both. This event A union B is called the A or B, therefore event A और B, A union B को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, वो सारे ओमेगा सच दैट ओमेगा बिलोंग करे A में और ओमेगा बिलोंग करे B में। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, हम सेट, क्योंकि हमने ऊपर ही इवेंट को डिफाइन किया था कि इवेंट इज़ अ सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस, तो इसीलिए हम डायरेक्ट इवेंट को एज अ सेट की तरह ही यूज़ कर रहे हैं कि अगर कोई भी मेरा इवेंट आता है, जैसे मान लो इसके लिए इवेंट आता है, इवेंट हमारा ऐसे लिखाएगा कि वन एग्जैक्टली वन हैड अकर्ड, बट इसे हम ई को एग्जैक्टली वन हैड अकर्ड को एज अ सेट के फॉर्म में लिख देंगे। एग्जैक्टली वन हैड कहाँ कहाँ आ रहा है, तो एग्जैक्टली वन हैड यहाँ पे आ रहा है, एग्जैक्टली मतलब जो भी सैम्पल स्पेस था हमारा उसमें एग्जैक्टली वन हैड मतलब कि एक हैड टेल टेल, फिर यहाँ पे हम बीच में हैड लिख देंगे और एक लास्ट में हैड लिख देंगे टेल टेल। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इसका इवेंट। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें पढ़ना है द इवेंट ए एंड बी। जब भी एंड हो, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, यानी कि दोनों में, तो वी नो दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, दैट इज विच आर बीइंग टू द बोथ ए एंड बी, दोनों में ही हो। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स देन द सेट ए इंटरसेक्शन बी डिनोट्स द इवेंट ए एंड बी। अगर ए और बी दो को इवेंट हो, इवेंट मतलब वही सेट, तो ये जो ए इंटरसेक्शन बी जो सेट आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे कि ये जो इवेंट है वो है ए एंड बी का इवेंट। और इसके अंदर एलिमेंट किस तरह के होंगे, ओमेगा सच दैट ओमेगा ए में भी बिलोंग करेगा एंड ओमेगा बिलोंग करेगा बी में। तो यही आपको बहुत ही अच्छे सा एक एग्जाम्पल दे करके समझाया गया है इसमें। तो देखो इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई ट्वाइस, एक डाई को दो बार टॉस कर रहा है, तो लेट ए बी द इवेंट, स्कोर ऑन द फर्स्ट थ्रो इज 6, पहला में 6 आना चाहिए, एंड बी इज़ द इवेंट सम ऑफ टू स्कोर्स इज एटलीस्ट 11, और दो स्कोर का जो सम होगा वो एटलीस्ट कम से कम 11 होना चाहिए। ठीक है, तो पहला ए हम देखते हैं कि ए क्या क्या होगा। तो हमारा देखो ए क्या होगा, ए में पहला क्या बोला जा रहा है कि लेट ए बी द इवेंट स्कोर ऑन द फर्स्ट थ्रो इज 6, पहला में 6 आना चाहिए, बाकी में दूसरा में कोई भी 6 पॉसिबिलिटी आ सकता है। और बी ऐसा इवेंट है जिसमें दोनों का सम 11 होना चाहिए, तो हमें पता है 5 और 6 11 होगा, 6 और 5 11 होगा, और एटलीस्ट बोला जा रहा है कम से कम 11 तो होना ही चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो 6 भी ले सकते हैं। अब देखो इससे ज़्यादा कोई भी नहीं होगा, क्योंकि आप कुछ भी लोगे 4 5 6 ही है पॉसिबिलिटी इसके बाद बड़ा के लिए, और आप कोई भी ले नहीं सकते हो। तो ये हो गया। आप ए इंटरसेक्शन बी जैसे निकालेंगे तो देखो इंटरसेक्शन में क्या मिल रहा है, ये 6 5 एंड 6 6, तो ये हमारा इंटरसेक्शन बी आ गया। तो इसी को हम लोग बोलेंगे द इवेंट ए एंड बी। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू दिस में रिप्रेजेंट द इवेंट द स्कोर ऑफ द, अब इसका मतलब ये देखो हमें को मिला करके इसको अगर लैंग्वेज में बोलना हो तो क्या बोलेंगे, क्योंकि देखो पहला में ए में क्या था कि पहला में 6 आना चाहिए, तो बोलेंगे कि ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें फर्स्ट में 6 आ रहा है और दोनों का सम एटलीस्ट 11 है। द स्कोर ऑन द फर्स्ट थ्रो इज 6 एंड द सम ऑफ द स्कोर्स इज एटलीस्ट 11। तो ये इस तरह के इवेंट को शो कर रहा है। नाउ
अब हम लोग पढ़ते हैं द इवेंट ए बट नॉट बी। अब ए में तो हो बट नॉट इन बी, मतलब कि बी में ना हो तो माइनस करना होगा। तो वी नो दैट a माइनस बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन a बट नॉट इन b, देयरफॉर द सेट a माइनस बी मे डिनोट द इवेंट a बट नॉट इन b। तो a में तो रखना बट b में नहीं रखना है, तो इसको हटा देना है। तो देखो इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, a इंटरसेक्शन b डैश। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ क्यों ऐसा करते हैं। क्योंकि देखो ये a है, ये b है, हमें a में से b का पार्ट को हटा देना, तो b का मतलब ये पार्ट को हटा देना, तो मतलब मेरा सिर्फ ये पार्ट आएगा। तो देखो मतलब मेरा सिर्फ ये पार्ट आएगा। तो इसे मुझे अगर और दूसरे तरीके से लिखना है तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ए का मैं इंटरसेक्शन करा दूंगा बी डैश के साथ, मतलब बी को छोड़ करके। तो मुझे बी ही नहीं लेना, तो बी को छोड़ के मैं किसी से भी करा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे लेना तो इतना ही पार्ट है ए का, लेकिन बी इसको मुझे छोड़ना है। तो ये तो छूटेगा तभी जब मैं इंटरसेक्शन इसका बी डैश के साथ करें। डैश मतलब ही होता है कि इसको छोड़ करके। तो अब ये पूरा मान लो यूनिवर्सल सेट, इसको आपने छोड़ दिया और जैसे आप इंटरसेक्शन कराओगे तो आपका ए और बी डैश का इंटरसेक्शन अगर हम करा रहे हैं, देखो इसे फ्रेश आप समझो, ये ए है हमारा, ये बी है, ये ए है, ये बी है। अब मुझे चाहिए सिर्फ इतना पार्ट। तो अगर मैं इस ए का इंटरसेक्शन करा दूँ बी को छोड़ करके, मतलब समझ लीजिए मैंने ये पार्ट को छोड़ दिया है, इस पार्ट को मैंने छोड़ दिया है। तो अगर मैं इस पार्ट को छोड़ दूँगा, अगर मैं इंटरसेक्शन सबके साथ भी करा दूँ तो मेरा इतना ही पार्ट आएगा कॉमन, कि मैंने इस पार्ट को तो छोड़ दिया क्योंकि ये पार्ट बी में है। इसे लिखने का ये भी एक तरीका है। तो देखो ये हमने देखा सारा डेफिनेशंस वगैरह। अब हम इसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इसमें। और देखो मैं आपको एनसीईआरटी से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एनसीईआरटी बहुत ही रिसर्च करके बहुत ही बड़े बड़े मैथमेटिशियंस और जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं वो लोगों ने इनका बहुत ही अच्छा लैंग्वेज को और अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, जो इतना साल का उनका भी टीचिंग एक्सपीरियंस है, उनको मिला करके लिखा है। इसलिए आप देखते हो कि इसमें जिस तरह से चीज़ों को बताया गया, समझाया गया है, हर चीज़ बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाता है। और कहीं पे भी अगर आप ऑनलाइन भी देखोगे या कोई भी टीचर, तो ऐसे आपको कोई भी एक एक लाइन पढ़ करके बताएगा नहीं। और सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है, ये हमारा एक तरह से बोल सकते हो ना कि एक बेसिक नेचर है कि जो भी चीज़ जितना ज़्यादा इजी होता है ना, वो चीज़ हमारे लिए उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर देखा जाए तो ये कितना इजी है कि बुक आपके पास अवेलेबल है, बुक आप आराम से लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हो और समझ सकते हो आराम से, लेकिन आप पढ़ते नहीं हो। इनफैक्ट ये होता ही नहीं है, मतलब कि पढ़ नहीं पाते हैं हम, मतलब कि पढ़ने का मन नहीं करता है लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ों को, लगता है कि क्या हो जाएगा इससे। तो ये हमारे लिए सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाता है। लेकिन अगर आप एक एक लाइन बाय लाइन अगर पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बोला जाता है कि ऑल लीडर्स आर गुड रीडर्स, तो अगर आप रीड करना स्टार्ट कर दो ना तो दुनिया का हर एक नॉलेज आप ले सकते हो। तो इसीलिए मैंने खुद नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत आसान होता कि मैं आपको बोर्ड पे जाता और आराम से हर एक एक चीज़ बहुत ही अपने सारे एक्सपीरियंसेस को मिला के 10 बुक के कॉन्सेप्ट्स को मिला के आपको बहुत ही अच्छे से समझा देता। आपको भी लगता है कि सर के पास कितना ज़्यादा नॉलेज है, पर ये मेरा पॉइंट नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखो मैं सिर्फ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ एनसीईआरटी को, और इससे कितना कुछ आपको समझ में आ रहा है। और इससे बेस्ट बुक अगर आपको समझना है प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स या कोई भी मैथ्स का पार्ट, तो इससे बेस्ट बुक नहीं है समझने के लिए, चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए, क्वेश्चंस को समझने के लिए। इसके बाद आप जितना हाई लेवल पे जाना चाहते हो वो आप जा सकते हो, लेकिन आपका फाउंडेशन इससे बहुत स्ट्रांग हो जाएगा मैथ्स से। तो आप कोशिश करो इसे समझने का। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 देखेंगे। तो ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन ये है, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई। अब अगर हम डाई को रोल करेंगे तो हमारा टोटल पॉसिबिलिटीज़ क्या आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब है लेट ए बी द इवेंट गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होगा, 2 and 3 and 5। बी बी द इवेंट गेटिंग एन ऑड नंबर, तो 1 3 5। तो अब हम देखते हैं, तो हमारा ये क्या है, बी है 1 3 5। तो अब हमें निकालने बोला जा रहा है कि ए और बी, यानी ए यूनियन बी, तो आप ए यूनियन बी निकाल सकते हो, दोनों को मिला दोगे तो हो जाएगा 1 2 3 and 5। फिर वैसे ही ए एंड बी, तो इंटरसेक्शन देखना है दोनों में मिल कौन से रहे एलिमेंट, तो 3 मिल रहा है एंड 5 मिल रहा है, इसका मतलब 3 and 5 हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है ए बट नॉट बी, तो ए में से बी को हटा देना, यानी 3 5 को हटा देना, तो सिर्फ 2। फिर बोला जा रहा है नॉट ए में नहीं, यानी कि ए 2 3 5 इसको हटा देना सैम्पल स्पेस से, 2 3 and 5 तो बचेगा 1 4 6, तो 1 4 6 हो जाएगा। तो आई होप ये एग्जाम्पल आपका बड़ा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड एग्जॉस्टिव इवेंट के बारे में समझेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जिसका हम यूज़ करेंगे। इसके बाद फिर हम 2 3 एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे। तो देखते हैं कि ये क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो आप देखते होंगे कि जब भी कोई बहुत बड़ा न्यूज़ आता है या बहुत लेटेस्ट न्यूज़ आता है तो आपके टीवी चैनल्स पे लिखा होता है कि एक्सक्लूसिव न्यूज़। तो एक्सक्लूसिव का मतलब होता है
ये ऐसा न्यूज़ जो यहाँ दिखाया जा रहा है और बाकी कहीं नहीं, मतलब कि अभी तक कहीं नहीं आती, ये फर्स्ट न्यूज़ है, मतलब कि एकदम नया न्यूज़ है, लेटेस्ट न्यूज़ है। तो देखो जैसे ही यहाँ पे आपको आप समझो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई अ सैम्पल स्पीसीज 1 2 3 4 5 एंड 6 कंसीडर द इवेंट्स ए। अब ए इवेंट हम कैसा ले रहे हैं, एन ऑड नंबर अपीयर्स, ए मतलब ऑड नंबर और बी जो हम ले रहे हैं वो इवन नंबर अपीयर्स, जो बी है वो इवन नंबर है। अब क्लियरली द इवेंट ए एक्सक्लूड द इवेंट बी एंड वाइस वर्सा, मतलब कि जो इवेंट ए होगा वो एक्सक्लूड करेगा इवेंट बी, मतलब दोनों में मिल कुछ नहीं रहा है। इन अदर वर्ड्स देयर इज़ नो आउटकम विच इंश्योर द अकरेंस ऑफ द इवेंट्स ए एंड बी साइमल्टेनियसली, एक साथ हो, यानी ए अगर बी ऐसा है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई आएगा, और बोल सकते हैं ए और बी जो है वो डिसजॉइंट इवेंट है। तो इन जनरल टू इवेंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इफ द अकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम एक्सक्लूड्स द अकरेंस ऑफ द अदर इवेंट, दैट इज if they cannot occur simultaneously, in this case the set A and B are disjoint। अगर सेट A और B आपस में डिसजॉइंट होंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दो जो इवेंट है ये दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब अलग अलग है। तो वैसे ही जो बाकी के न्यूज़ हैं और जो अभी न्यूज़ आए ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब कि दोनों डिसजॉइंट है, मतलब कि इनमें कोई कॉमन नहीं है। जो पहले के न्यूज़ थे वो सारे अलग और ये जो न्यूज़ एकदम नया है, लेटेस्ट। तो ऐसे भी डिफाइन करने के लिए करते हैं कि अगर हमें दिखाना है कि ये जो सेट है, ये जो सेट बी है ये एक्सक्लूड कर रहा है, इसका मतलब कि ये जो बी एकदम नया है, फ्रेश है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों आपस में ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब बी के पास सारे नए नए एलिमेंट्स हैं। तो देखो अब नेक्स्ट, तो इन जनरल टू इवेंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इफ द अकरेंस ऑफ एनी ऑफ देम एक्सक्लूड्स द अकरेंस ऑफ द अदर इवेंट, दैट इज इफ दे कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली इन द केस ऑफ सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट। तो इसका मतलब कि अगर किसी दुकानदार को भी अगर मान लो कि कस्टमर को बोलना हो तो ऐसे बोल सकते हैं कि मेरी दुकान में इतने सारे सामान हैं, ये सारे मतलब कि ये जो सामान का कलेक्शन है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ये जो मैंने नया सामान लाया है, मतलब कि क्या हुआ कि जो नया सामान मैंने लाया है और जो पुराने सामान, उनमें कोई भी सामान आपस में मिल नहीं रहा, इंटरसेक्शन दोनों का फाई है, मतलब कि ये सारे नए आइटम्स हैं। तो ऐसे नया कुछ दिखाना हो तो उसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का कॉन्सेप्ट। तो आई थिंक ये आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं अगेन इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई कंसिडर द इवेंट ए एन ऑड नंबर अपीयर्स एंड इवेंट बी अ नंबर लेस देन 4 अपीयर्स। तो ए क्या होगा 1 3 5 ऑड नंबर, और लेस देन 4 अपीयर्स, तो लेस देन 4 क्या होगा 1 2 3। अब 3 तो बिलोंग कर रहे हैं में, 3 बी में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि दोनों में आपस में इंटरसेक्शन में एलिमेंट कॉमन मिल गए, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी जब निकालेंगे तो वो फाई तो नहीं आएगा, नॉट इक्वल्स टू फाई। तो हम लोग बोलेंगे कि ए और बी जो है वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अगर इक्वल्स टू फाई हो जाता है इंटरसेक्शन तो बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और नहीं हुआ फाई से बोलेंगे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल इवेंट्स ऑफ अ सैम्पल स्पेस आर ऑलवेज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर कोई सिंपल इवेंट होगा सैम्पल स्पेस का तो ऑलवेज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। में पता है कि अगर हेड टेल अगर हमने सैम्पल स्पेस लिया तो इसका हमारा 2 बनेगा सिंपल इवेंट, एक तो हेड के लिए और एक टेल के लिए। तो देखो अब दोनों जो है ये दोनों सिंपल इवेंट आपस में ऑब्वियस सा बात है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, क्योंकि कोई भी इंटरसेक्शन में एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही है कि सिंपल इवेंट में जब हम एलिमेंट लेंगे, क्योंकि इवेंट अगर हम डिफरेंट इवेंट लेते हैं तो वो तभी अलग होगा जब उसकी एक ही सैम्पल पॉइंट अलग अलग हो। ये मान लो 2 है तो ये 5 होगा और दोनों आपस में इक्वल होंगे नहीं, तो इंटरसेक्शन जो आएगा वो फाई आना है, क्योंकि कॉमन तो मिला नहीं कुछ। तो ये मेन कॉन्सेप्ट था। अब हम देखते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है। तो एग्जॉस्टिव इवेंट, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, वी हैव इतना आया मान लो 1 2 3 4 5 6। अब हम क्या ले रहे हैं, ए अ नंबर लेस देन 4 अपीयर्स, अ नंबर ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5 अपीयर्स, अ नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर्स। तो अब ए बनाएंगे तो नंबर लेस देन 4 तो 1 2 3, नंबर ग्रेटर देन 2 तो 2 से बड़ा यानी कि 3 और 5 से छोटा यानी कि 3 4। अब सी हम क्या ले रहे हैं, नंबर ग्रेटर देन 4 यानी कि 5 6। अब देखो अब सबको मिलाओगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3 3 4 एंड 5 6, तो ऐसा आ जाएगा पूरा का पूरा। तो एग्जॉस्टिव मतलब कि एग्जॉस्ट करा देना है हम लोग को। ये पूरा मान लो कि ये पूरा एस है, तो इस पूरे को हम लोग को इवेंट में बांट के मान लो ये E1 ये E2, तो ये पूरा एग्जॉस्ट हो गया एस। और अगर इन तीनों के यूनियन से अगर पूरा एस क्रिएट हो जाता है तो हम E1 E2 एंड E3 को बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट है। तो यहाँ पे ABC एग्जॉस्टिव इवेंट हो जाएगा। तो सच इवेंट ABC आर कॉल्ड द एग्जॉस्टिव इवेंट इन द जनरल इफ E1 E2 EN आर एन इवेंट्स ऑफ अ सैम्पल स्पेस S एंड इफ, अगर सबका यूनियन करने पर यूनियन EI, देखो ये नोटेशन है, अगर सारा इवन इसको ऐसे ऐड मतलब यूनियन करे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं EI आई कहाँ से कहाँ तक रन करेगा। यहाँ देखो 1 से लेके n तक चल रहा है, जो मैंने आपको समेशन में बताया था कि आई रनिंग फ्रॉम 1 से n तक E1 अगर मान लो लिखा रहता तो इसका मतलब होता E1 + E2 ऐसा। तो वैसे यूनियन में हम ऐसा लिख सकते हैं।
इसका मतलब हो गया ये सारे का यूनियन हो रहा है और ये इक्वल्स टू अगर एस आ जाए तो हम ये सारे E1 E2 EN जो आ रहे हैं इसको हम लोग बोलेंगे कि ये सारे एग्जॉस्टिव इवेंट हैं। इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ देम नेसेसरली ऑकर्स व्हेन एवर द एक्सपेरिमेंट इज़ परफॉर्म। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी होना चाहिए कि एटलीस्ट इनमें से कोई ना कोई तो आना ही चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने कुछ अलग अलग ही लिख दिया कि ऐसा जो आएगा ही नहीं। एग्जैक्टली इसमें से कोई ना कोई एक ही आना चाहिए जब हम इवेंट को परफॉर्म करें। जैसे कि हेड टेल, अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड टेल आएगा, तो ये आएगा, ये आएगा। और देखो अगर इवन मैंने हेड वाले को ले लिया, E2 अगर टेल वाले को ले लिया, तो दोनों को मिला करके S बन जाएगा सैम्पल स्पेस। तो ये हमारा E1 और E2 एग्जॉस्टिव इवेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो फर्दर, इफ़ EI इंटरसेक्शन EJ इज इक्वल्स टू 5 फॉर I इज़ नॉट इक्वल्स टू J, दैट इज़ द इवेंट EI एंड EJ आर पेयर वाइज डिसजॉइंट एंड इन दोनों का यूनियन अगर S आए, देन द इवेंट ये जो होगा पूरा मिला करके से हम लिखेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। अब अगर सोचो कि अगर ये साथ साथ ये जो हो ही रहा है, इसके साथ साथ अगर एक केस और हो जाए हमारा, क्या कि ये सारे का इंटरसेक्शन अगर 5 हो जाए। मान लो कि मैंने दो सेट लिया A B और दोनों का यूनियन मिला करके सैम्पल स्पेस हो जाए और ये दोनों आपस में डिसजॉइंट भी हो, तो हम बोलेंगे A और B जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है क्योंकि इंटरसेक्शन 5 है, और एग्जॉस्टिव भी है, तो हमसे बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। उसी तरह से अगर ये सारा का यूनियन अगर S हो जाए और सारा आपस में, देखो ये I J ये लिखने का तरीका है, मतलब पेयर वाइज, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन कराएं, मतलब कोई भी हम लोग का एलिमेंट कॉमन मिले ही नहीं, सब अलग अलग हो। मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन कराएं तो भी 5, इन दोनों का इंटरसेक्शन कराएं तो भी 5, किसी का भी आप पेयर वाइज इंटरसेक्शन करो तो 5 है, इसीलिए लिख दिया EI इंटरसेक्शन EJ इक्वल्स टू 5। यहाँ पे I और J इक्वल नहीं हो रहा है, मतलब अलग अलग के लिए। तो द इवेंट EI एंड EJ आर द पेयर वाइज डिसजॉइंट। मतलब देखो जैसे मैंने मान लो ये S लिया और मैंने ऐसे बना दिया, देखो ये मेरा E1 है, ये मेरा E2 है और ये E3 है, तो देखो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हुआ क्योंकि अब तीनों का जब यूनियन करोगे तो S आ जाएगा। और अगर आप क्या बोलते हैं इनमें देखोगे इंटरसेक्शन, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो 5, इन दोनों का इंटरसेक्शन 5, इन दोनों का इंटरसेक्शन 5। तो ये हो गया हमारा तरीका म्यूचुअली। तो इसी तरह के जो हम इवेंट होंगे उन्हें बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, वी नाउ कंसिडर सम एग्जाम्पल्स। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है 2 डाइज आर थ्रोन एंड द सम ऑफ द नंबर्स विच कम्स अप ऑन द डाइज इज नोटेड। लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट एसोसिएटेड इन द एक्सपेरिमेंट, A इवन मल्टीपल लेस देन 11। तो ये बहुत ही ईजी तरह का क्वेश्चन है। विच पेयर्स ऑफ दीज इवेंट्स आर एक्सक्लूसिव, तो ये आपको बताना है। एक्सक्लूसिव मतलब आपको देखना पड़ेगा कि इंटरसेक्शन जो आएगा वो 5, तो पहले आप A को बना लो, B बना लो, C बना लो, D बना लो, उसके बाद देख लो कि किसका इंटरसेक्शन 5 आ रहा है, तो वो जिसमें 5 आएगा वो हो जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट हमारा क्या है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट, नो हेड अपीयर्स, एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स, C एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स। तो डू दे फॉर्म द सेट ऑफ द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। तो पूछा जा रहा है कि क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव बनाएगा। तो पहले तो आप ये तो लिख सकते हो ABC एंड ABC सेट लिख सकते हो। तो जैसे आप देखोगे ABC लिख करके तो तीनों को यूनियन करने पे ये बना रहा है S, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सबका पेयर वाइज देखो, सब पेयर वाइज डिसजॉइंट है तो एग्जॉस्टिव भी है, तो हाँ ये बना रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, मतलब ये है। अब इसके बाद आपका कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो देखो एग्जांपल्स में आपको मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया देता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव चेक करना है। नेक्स्ट वाले में आपको सेट पहले लिख लेना है जो कि आप आराम से लिख सकते हो। उसके बाद यूनियन एंड इंटरसेक्शंस वगैरह बनाना है जो कि आई थिंक आराम से हो जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा कि एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग अ पेयर। अब यहाँ पे वही सेम काम करना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव चेक करना है। नेक्स्ट वाले में हमें चेक करना है सिंपल या कंपाउंड। अगर सिर्फ एक सैम्पल पॉइंट आएगा तो सिंपल, एक से ज़्यादा तो कंपाउंड, और अगर इंटरसेक्शन 5 आएगा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फिर नेक्स्ट है हमारा 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, डिस्क्राइब करना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव। तो ये सब आप बना सकते हो, ये सब हमने ऊपर ऑलरेडी देखा है। अब इसके बाद है हमारा 6 नंबर में कि 2 डाइस को थ्रो किया जा रहा है। फिर यही सब में निकालना है, A डैश नॉट A इंटरसेक्शन B एंड ऑल। तो ये सब आप आराम से पहले सेट को लिख सकते हो आप, उसके बाद फिर आराम से ये सारी चीज़ निकाल सकते हो। फिर नेक्स्ट है हमारा रिफ़र टू दिस क्वेश्चन। फिर ये A एंड B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव। तो अब इसके लिए हमें क्या कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स बताना है कि A एंड B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। गिव द रीजन ऑफ योर आंसर 6 से ही देख करके, मतलब ये 6 वाले से ही आपको बताना है कि A और B जो है गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट है, गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट है। तो ये सब जो होगा ये क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। तो ऑब्वियस सा बात होगा क्योंकि इवन नंबर फर्स्ट है में और ऑड नंबर फर्स्ट है, तो मिलेंगे तो कोई भी एलिमेंट नहीं, सब अलग हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही मान लो कि पहले वाले में किस तरह के एलिमेंट आएंगे, फर्स्ट डाई में इवन आने चाहिए, तो 2 4 एंड 6 यहाँ पे वही सारा हो जाएगा, 2 1 2 2 एंड सारा।
2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 6 तो आएगा, फिर वैसे यहाँ पे आएगा, ऐसे यहाँ पे आएगा। लेकिन नेक्स्ट जब बी आप लिखोगे तो आपको स्टार्ट ही करना पड़ेगा 1 3 5 से। यहाँ पे 1 1 1 2 1 3, यहाँ पे 3 1 3 2 ऐसे 3 6 तक, फिर यहाँ 5 1 5 2 5 6 तक, तो यहाँ पे आएंगे। तो सारा एलिमेंट अब देख लो कि सब अलग अलग एक दूसरे से, और सबका यूनियन करोगे तो पूरा का पूरा एस भी आ जाएगा। तो ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है लेकिन एग्जॉस्टिव भी है। और ये भी आप देख सकते हो कि जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव हो तो उसका अगर डैश निकालोगे, अगर 2 ही इवेंट हैं तो डैश निकालोगे तो वो आ जाएगा। कि बी का आप जैसे डैश करोगे, मतलब ए में से एस में से माइनस कर दोगे बी को, तो आपका ए आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हो निकाल करके, तो ये भी ट्रू है। तो ऐसे ही आपको ये सब कुछ चेक करना है, तो ये आप कर सकते हो आराम से। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो कि बहुत ही मतलब मेन हमने जो इतना पढ़ा एक्सरसाइज 1 और 2 में, ये सारा हमने एक्चुअली थर्ड के लिए ही पढ़ा। तो ये थर्ड हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, यानी हमारा थर्ड लेक्चर। तो थर्ड लेक्चर में हम ये देखेंगे एक्सरसाइज 3। तो अब तब तक वो एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करना। जहाँ पे आपको डाउट होगा, जो भी दिक्कत होगा, आप मुझे मैसेज करना। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास अपना जो फोर्थ लेक्चर है उसमें मिसलेनियस देखेंगे। तो फिर आपका ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका टेस्ट होगा, तो आप बहुत ही अच्छे से पढ़ना अभी से ही। तो चलो, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।